उनको तो ये दिखता है भाई लाखों रुपए महीने से कमा लेंगे इससे, लेकिन उसको जैसे खर्चा आपने बता दिया भाई 10 मादा ले 10 लाख रुपए एक्स्ट्रा नॉर्मल लेके चलने। बिल्कुल। तो इसमें जैसे अपने प्रॉफिट गेन करने के लिए कितना टाइम वेट करना, जैसे 10 लाख के लिए 10 लाख तो वो हो गए, उससे पहले 8-10 लाख रुपए जैसे अपने भाई सेड के लगे, सेड और एनिमल खरीदने के लगे, तो इसमें 20 लाख का इन्वेस्ट है, कितने दिन के बाद अपना रिटर्न से आ जाएगा? थोड़ा ये लगभग आपका फीड देने का टाइमिंग कुछ फिक्स रहता है या तो अप डाउन हो जाए? नहीं, अप डाउन कोई दिक्कत नहीं है, आधा घंटा लेट हो जाए कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। हाँ जी। और पानी की व्यवस्था जैसे आपने 2 निप्पल लगा रखी, इसका क्या फायदा है कि आपने जैसे ये तो मादा रखनी है अपने एक तो ऊपर तो मादा का हो गया, हाँ, नीचे बच्चों का हो गया, बच्चा का, ये एक्टिव हो जाएंगे बच्चे, ऑटोमेटिक अपने आप पानी पीने लग जाएंगे। तो ये अपने जो राकेश भाई ये लाल और ये ब्रीड दिख रही है ना, ये कौन सी ब्रीड में आएगी? ब्लैक और लैंडर्स की है भाई साहब, लैंडर्स की। ये दो अपने पास 2 सांड है, हाँ। 4 सांड है वैसे, हाँ। तो 2 सांड से करवाता हूँ, एक बार दूसरे सांड से, एक बार दूसरे सांड, मतलब एक बार हिट में आती है तो 2 सांड से करवाते हैं। हाँ बिल्कुल। तो इसमें राकेश भाई ये भी बताते हैं कई कि इसमें 2 अगर सांड से करवाएंगे तो उसमें बच्चे की संख्या ज्यादा लेगी, ऐसा कोई वो है लॉजिक? भाई साहब ऐसा कोई लॉजिक नहीं है, अगर सांड को यूज करना है उसको टाइमिंग के अनुसार करो। हाँ। अगर आपने 1 हफ्ते के अंदर 2 ही मादा क्रॉस करो एक सांड से, तो बच्चे ठीक लेके आएगी जी। अगर सांड से 7 दिन में 7 मादा करवा दे तो बच्चे कम आए। बिल्कुल, ये तो नॉर्मल सी बात होगी। बाकी 2 सांड से करवाने का वो कोई लॉजिक नहीं, वो कोई लॉजिक नहीं है जी। ईट बढ़िया पकड़ ली सूरी ने और सही टाइमिंग ले ली सांड ने तो बढ़िया बच्चा लेके आएगी। तो एक राकेश भाई जैसे आपका एक्सपीरियंस 7-8 साल का है, उसके अनुसार मैं पूछना चाहूंगा, जैसे जो नए भाई करेंगे ना तो उसको जैसे ईट में आने के बाद कितने दिन सांड के पास रखेंगे या कितने, ये कैसे पता चले भाई ये प्रेग्नेंट होगी, कंसीव होगी? भाई साहब देखो, नए फार्मर क्या कर रहे हैं, पुराने भी कर रहे हैं जो वेस्ट वाले हैं, हाँ। वो क्या कर रहे हैं, मादा पड़ी है हाँ। अंदर 5 पड़ी है वहीं सांड डाल दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए जी। उसमें ये भी नहीं पता चलता कौन सी हिट मारी है, कौन सी क्रॉस करवा दी, उसका टाइम का नहीं पता। हाँ। अगर सूरी क्रॉस करवानी है, हिट मारी है तो उसका ऊपर वजन टेको, हिट मारी है या हाथ से दबा के देखो, हाथ से दबा के देखोगे, ऊपर बैठ जाओ हिलेगी नहीं, तो वो हिट मारी है, उसको बाहर निकालो, सांड के पास ले जाओ जी। कितने दिन रखेंगे सांड के पास? एक बार क्रॉस करवानी है, बाहर निकाल दो, हाँ। अगले दिन फिर करवा दो एक बार क्रॉस। अच्छा। बस 2 बार क्रॉस करवानी है। हाँ। और एक ये भी बताओ कि जैसे हिट में हो तो सांड के पास ही रखनी चाहिए या फिर क्रॉस होते बाहर निकाल लो और फिर दोबारा अगले? हाँ बिल्कुल भैया, बिल्कुल 2 बार क्रॉस करवानी पर चाहिए जी। अगर सांड के पास बार बार छोड़ दी तो सांड ऊपर चढ़ेगा, मादा का पैर मुड़ जाएगा, सांड का मुड़ जाएगा, कोई फायदा नहीं है। 2 बार क्रॉस करवाने के बाद बढ़िया बच्चे लेके आएगी जी। तो मतलब सीधी सी बात यह है भाई, हिट में आ गई सांड के पास, एक बार सुबह करवा दी तो उसको निकाल दो, अगले दिन दोबारा इसको सांड के पास छोड़ दो। हाँ जी, यही है सीधा। हाँ, और क्रॉस होते ही बाहर निकाल दो जी। 2 टाइम क्रॉस करवा दो, कोई दिक्कत 2 बार क्रॉस करवानी है जी। तो अब जैसे पार्टनर्स ये तो अपना ये तो मादा, ये जैसे 3 मादा है इसमें, 4 है जी। ये बच्चों से हटाई है जी, इसमें 2 हिट में आ रही है अब जी। सुबह करवा दी और वो पहले की क्रॉस है जी, 2 क्रॉस पहले की है, 2 आज हिट में आ रही है, 2 सुबह करवा दी और इनको कल करवाऊंगा। ये जैसे ब्रीड कौन सी अपने प्योर? ये लार्ज व्हाइट है? लार्ज व्हाइट नहीं है भाई साहब, मिक्स चल रही है। लार्ज व्हाइट भी है, लैंडर्स की मिक्स ब्रीड है। मिक्स तो ब्रीड का मतलब एक तो जैसे वेट गेन बढ़िया करे हैं, एक हाँ तो ये स्वस्थ भी बढ़िया रहे। बिल्कुल, वेट अगेन करते हैं लैंडर्स के जो मिक्स है ना, हाँ। बढ़िया गेन अगेन कर रहे हैं, मतलब वेट बढ़िया बढ़ा, वेट अगेन कर रहे हैं। जैसे ये कॉलम किसके लिए बनाया है आपने? ये सांड के लिए भाई साहब, ये सांड का, ये बोर है अपना। हाँ, ये बोर है, ये तो 1 बोर ये है, 2 बोर परली साइड है। अच्छा, ये बच्चों से हटाई है। अच्छा, बच्चों से हटाई है। हाँ, मादा है। तो उसके बाद 2 मादा आप बच्चों से हटाने बाद रख सकते हैं अपना, कोई दिक्कत? हाँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो जैसे अगर हमें वो क्रॉस करवाएंगे तो मादा को यहाँ पे लेके आते हैं या फिर इसको वहाँ पे लेके? मादा को इधर ले आएंगे। अच्छा, यहाँ क्रॉस हो जाएगी, मादा को बाहर निकाल। इसकी साइज क्या रहेगी राकेश भाई? ये 8x10 का, 8x8 का है ये। 8x8 का। हाँ, एक इसके अंदर रहेगा सांड, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। तो उसके बाद अगला सांड अपने यही है कि? हाँ, ये एक दूसरा सांड ये, एक सांड ये है। तो ये अपनी ब्रीड वो लैंडर्स का, ये भी लैंडर्स का? हाँ, लैंडर्स का। वो लार्ज व्हाइट का भाई साहब, वो लार्ज व्हाइट का, लैंडर्स का, ये लैंडर्स का। इसका एज और बॉडी वेट देखा था कितना होना चाहिए? इसका लगभग 1.5 क्विंटल 40-45 किलो का लगा। एक जैसे इनकी डाइट, जैसे मादा की तो आपने बता दी भाई 1 किलो 200 ग्राम एक टाइम की होगी, इनकी डाइट प्लान और बता दो, नया किसान साथी करता है भाई साहब। इनका ऐसा देखना पड़ेगा, अगर वजन ज्यादा बना रहा है हाँ, तो थोड़ी ही 1 किलो कम फीड, हाँ, 1 किलो फीड डालनी चाहिए। अगर वेट बनाना है सांड का तो थोड़ी फीड ज्यादा डाल। हाँ जी। तो जैसे मतलब नॉर्मल सी बात है, 1 किलो फीड तो लेके चलनी चाहिए आपने। हाँ जी,
जी। तो इसमें ये माताएं थी, ये कौन से टाइमर पे आएंगी, अब की बार क्रॉस होंगी ये सेकंड बार, फर्स्ट बार की है ये। अच्छा फर्स्ट बार है, सेकंड बार क्रॉस फर्स्ट बार की है, दोनों तीनों फर्स्ट बार की है, ये 3 बार की है। अच्छा, ये 3 बार आएगी अभी। तो ये अपने राकेश भाई अपने टोटल कॉलम कितने हैं इसमें 70 बाई 40 के अंदर? ये लगभग 7 ये है, 1 2 3 4 5 6 6 और ये 5 इधर है। हाँ 5 ये हो गए। हाँ। और 6 7 14 15 कॉलम और वो प्योर गेज है उस साइड में। प्योर गेज। तो जैसे वो तो आपने कम लगा रखे हैं, अगर बच्चे अगर ज्यादा प्रेग्नेंट ये डिलीवरी होने लग जाए तो उस टाइम आप इसमें इनमें डिलीवरी कराओ हो? हाँ वो मजबूरी में करवानी पड़ती है। तो उसमें क्या सावधानी रखनी है कि इसमें करवाओ तो भाई किसान जैसे नया कर रहा है ना, उसको नॉलेज है नहीं तो सावधानी है भाई साहब, ब्याएगी ना, हाँ उसके पास रहना पड़ेगा जी, और बच्चे अलग करने पड़ेंगे, दूध पिलाना पड़ेगा, बच्चे अलग करने पड़ेंगे जी। 5 या 7 दिन इनकी देखभाल रखनी पड़ेगी। बाद में बच्चे एक्टिव हो जाएं फिर दबने का भय नहीं है। भय नहीं है। तो उसमें जैसे डिलीवरी होने के बाद जैसे आयरन के टिक्के वगैरह लगाते हैं? हाँ जी, आयरन का टिक्का लगता है। कब लगता है? तीसरे दिन आयरन का टिक्का लगता है जी। और 5वें दिन कितने कॉम्प्लेक्स का हाँ। 1 ml। 1 ml। हाँ और 10वें दिन फिर 2 ml लगेगा। 2 ml। हाँ जी जी। तो ये टिक्के सिर्फ बच्चों को ये टिक्के लगाने हैं? हाँ ये और कोई मेडिकल सुविधा जो आप करते हो भाई माता डिलीवरी दे उससे पहले या फिर बाद में कोई वैक्सीनेशन? मादा अगर ब्याने से 10 दिन पहले हाँ डिवॉर्मिंग होती है जी। डिवॉर्मिंग होगी, मादा की होगी, साथ ही बच्चों की होगी, क्यों वो दूध पियेंगे उसके। हाँ, हाँ। तो डिवॉर्मिंग बच्चों की बता रहे हैं आप? ब्याने से पहले 10 दिन पहले डिवॉर्मिंग होगी। कौन सी दवाई काम में लेंगे? आयुर्वेक्टिंग इंजेक्शन वो लगाता हूँ जी। उसके बाद डिलीवरी के बाद कब करवाएंगे डिवॉर्मिंग? फिर ये बच्चे फीड खाने लग जाएंगे जी। फीड खाने के बाद हाँ। मतलब अच्छी तरह खाने लग गए। हाँ। और 5-7 दिन के बाद में फिर इनकी डिवॉर्मिंग होगी। वो लिक्विड से करेंगे? लिक्विड से। वो मात्रा कितनी रखेंगे जैसे एक बच्चे की हम बात करें? वो 4 किलो पे 1 ml लगता है। 4 किलो 1 ml आयुर्वेक्टिन से कर रहे हो तो अगर वो देनी है अपने एल्मोमार देनी है, वो भी यही है। यही हाँ जी। 4 किलो पे 1 ml। 4 किलो पे 1 ml। तो ये जानकारी दोस्तों थी मादा बच्चे देने के बाद। और जैसे राकेश भाई ये मैं जानना चाहूंगा कि इसमें अपने वैक्सीनेशन जैसे एक पीछे की जो लाई थी उसमें सवाल था एक भाई का। अच्छा। जैसे कोई मादा है अपने जैसे गर्मी के टाइम में वो उन्होंने नवा दी गर्मी के टाइम में टेम्परेचर हाई में तो नमूनिया हो गया, उसके लिए कौन सी वैक्सीन लगाएंगे? देखो भाई साहब मार्बोफ्लोक्सासिन है जी, क्लोरोफॉर्मिक है जी, और टैलोसिन है जी, जो इसमें काम आता है नोमोनिया में। हाँ बुखार में। हाँ जी। तो और बाकी जैसे क्या सावधान, ये तो कितनी मात्रा और बता दो आप कितनी देनी है, वो फार्म और दिखा देंगे। वो वजन के अनुसार है, जो आप मेडिसिन देते हो ना। हाँ जी। वो सारी वजन के अनुसार। तो कितनी ml की मात्रा हम लेकर चलना? वो मार्बोफ्लोक्सासिन का है जी 33 किलो पे 1 ml लगेगा। 1 ml। हाँ जी। जैसे 1 कुंटल की है नॉर्मल 3 ml होगा। हाँ 3 ml लगेगा, नॉर्मल सी बात है जी। और ये जैसे ये बाहर दिख रही है अपने ये बच्चे भाई साहब, ये जो रैंप है ना। हाँ। वो खिड़की तोड़ ली इनने। अच्छा अच्छा। वो खिड़की तोड़ के बाहर निकल गए। तो वैसे आ रहे हैं घूमने के लिए? वैसे आ रहे हैं जी। तो इसके बाद जैसे ये तो हो गई अपना फीड का फॉर्मूला भी हमने बता दिया है और भाई वैक्सीनेशन का भी हमने बता दिया है। ये फेटनर है अपने, ये फेटनर। हाँ हाँ जी। एक फेट ये कॉलम की साइज क्या है? ये है जी 15 बाई 10 12 का। 15 बाई 12 का। हाँ। तो इसमें कितने फेटनर आप रख सकते हैं? इसमें लगभग 12-13 जानवर डाल सकते हैं। हाँ जी। मतलब 1 कुंटल होने तक के। हाँ जी जी। तो ये अपना शुरुआत का जो फार्म था ये था शुरुआत? हाँ जी, ये जो स्टार्टिंग किया था यहाँ से कराया था। यहाँ से कराया था। हाँ जी। अच्छा चल दीपक भाई ये दिखा दे भाई एक बार, ये यहाँ से राकेश भाई ने शुरुआत करी थी। आज से कितने साल पहले राकेश भाई? ये 7 साल पहले चालू किया था भाई साहब। तो इसमें जैसे आपने 2 पार्टनरशिप बनाए हैं, पार्टनर्स है? हाँ इसमें 2 साइड है, एक इस साइड। हाँ जी। तो ये जैसे इस साइड में कौन से रखते हैं, इस साइड में कौन से रखते हैं? वैसे तो कोई सही रख ले, इसमें देखो छोटे जानवर कम जानवर है तो इसमें डाल दो, और बड़े जानवर हो गए तो बड़े में डाल देते हैं जी। तो राकेश भाई जैसे ये मादा डिलीवरी अभी दी है क्या इसने? हाँ ये सुबह से। तो इसमें जैसे ये बताते हैं कि भाई ये जेर जार अपना खा जाती है तो ऐसा? नहीं कुछ नहीं खाती, नहीं बच्चों की खाती नहीं। दीपक भाई साइड दिखाना एक बार, ये जैसे डिलीवरी अभी हुई है क्या कल की? आज सुबह हुई है। सुबह हुई चल रही है अभी, शायद जेर डाल दी। अच्छा हाँ जेर डाल दी। देखो आज तक 7 साल हो लिए लोग बोल रहे हैं भाई मादा बच्चों को खाती है। हाँ, हमारे यहाँ पे कोई भी ऐसी दिक्कत नहीं आई है कि बच्चे खा लिए है ना, कोई मतलब नहीं है। राकेश भाई साहब ये जैसे एक और दिन भी बताया था एक भाई ने, बोले 2 बच्चे खा गए, ये मतलब आप तो जैसे दरकिनार करें इस बात को कि भाई बिल्कुल नहीं खाते? बिल्कुल भाई साहब, मेरे कोई से ये आज तक ऐसी खाने कोई यहाँ पे जेर भी यहाँ पे पड़ी हुई, इसने तो मुंह ही नहीं लगाया। नहीं बिल्कुल भी नहीं लगाएगी। तो ऐसा कोई वो नहीं है सीन की भाई ये खा जाएगी। हाँ तो इसको जैसे अपना बोर यहाँ पर भी है अलग से? हाँ बोर है एक, एक और 2 बोर वहाँ पे? 3 है वहाँ।
अच्छा, तो उस फार्म पे आपने कौन सी एनिमल रखते हैं और इस पे कौन से रखते हैं आप? उसमें तो जो प्रेग्नेंट मादा है जी, डिलीवरी रूम हो गया वो हो गया और फैटनर का इधर हो गया। जी। वो 10-12 किलो के बच्चे हो गए, 15 किलो के बच्चे हो गए, वो इधर आ जाएंगे। हाँ। और मादा वहां पे आएंगे वहां पे। जी, तो ये दोस्तों ये थी जानकारी, तकरीबन जानकारी से कवर हमने कर ली है। बाकी जैसे शेड की साइज अगर हम बात कर ली, 10 मादा के लिए आपने कितना बताया, 70x40? हाँ जी। या मैं जैसे रिकमेंड करता हूँ 60x35 का। अच्छा जी। तो उसमें कॉलम की साइज जैसे एक साइड मादा का परफेक्ट कॉलम है, मैं तो ये बताता हूँ 10x7, हाँ या जी। फिर आप 8x7 रखोगे तो भी एक मादा आराम से हाँ हो जाएगी। हाँ प्योर गेज नहीं लगा होगा। बिल्कुल बिल्कुल। जी, तो नया अगर किसान साथी ये करता है तो राकेश भाई ये रहता है, देखो सबसे मेन बात आती है भाई, प्रॉफिट आना कब स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि बिजनेस कोई भी हो प्रॉफिट के लिए करते हैं भाई। तो नौजवान साथी बाहर जॉब कर रहे हैं, कहीं कर रहे हैं, उनका बिजनेस एक ही है कि भाई ट्रेंडिंग में चल रहा है पिग फार्म का, उनको तो ये दिखता है भाई लाखों रुपए महीने से कमा लेंगे इससे। लेकिन उसको जैसे खर्चा आपने बता दिया भाई 10 मादा ले 10 लाख रुपए एक्स्ट्रा नॉर्मल लेके चलने। बिल्कुल। तो इसमें जैसे अपने प्रॉफिट गेन करने के लिए कितना टाइम वेट करना, जैसे 10 लाख के लिए 10 लाख तो वो हो गए, उससे पहले 8-10 लाख रुपए जैसे अपने भाई साइड के लगे सैड और एनिमल खरीदने के हाँ। लगे। तो इसमें 20 लाख का इन्वेस्ट है, कितने दिन के बाद अपना रिटर्न से आ जाएगा? थोड़ा ये कुछ लगभग idea? आपका भाई साहब 1 साल के बाद। 1 साल के बाद। हाँ जी। जो पहला बैच निकलेगा बच्चों का, जो मादा बैच या फैटनर का पहला बैच निकलेगा, उस टाइम पे अपने पास पैसे आने शुरू हो जाएंगे जी। फिर पैसों की दिक्कत नहीं रहेगी। जी जी। उससे पहले तो जेब में से डलेंगे सारे। जेब में से डले। हाँ, वो 10 लाख रुपए जो बैकअप बताया आपने वो डलेंगे इसीलिए है। हाँ जी, वो फीड के लिए। तो उसके बाद जैसे पहला बैच निकल गया, उसके बाद रोटेशन घूम जाएगा। हाँ, फिर रोटेशन घूमती रहेगी। तो मतलब पैसेंस इतने दिन बढ़ाना है कि पहला बैच अपना फैटनर का। एक ही और पूछ लूं मैं राकेश भाई, फैटनर सेल करने में ज्यादा बचत है भाई बच्चे में? फैटनर में है, फैटनर में। बिल्कुल। क्योंकि देखो जो राजगढ़ अपने राजस्थान, जो मेरा राजस्थान एरिया है उसके अंदर, तो जहाँ पे मैं देखता हूँ उसकी साइड से लोग बच्चे ज्यादा सेल कर रहे हैं। देखो भाई साहब, अगर बच्चों को बेचोगे तो बच्चा अपने को आज का दिन लगा लो 4,000 रुपया बच्चा बिक रहा है। हाँ भाई, तो 4,000 का भी लगा लो, 4,000 रुपया का 5,000 रुपया बिक रहा है, उसमें 2-2,500 रुपया मुश्किल से बचेंगे। मुश्किल से। और फैटनर तैयार करेंगे तो 7-8 हजार रुपये बच जाते हैं। बच जाते हैं। हाँ। जैसे आज का रेट की बात करें आप, तो ये जैसे आज का रेट 190, 195 चल रहा है भाई। हाँ जी। तो अगर तो इसमें जैसे 19,500 का 1 कुंटल का हो गया। हाँ जी। तो 1 कुंटल में तो अपना खर्चा काटांगे, जैसे 10,000 तो फीड के हो गए भाई, फीड के हो गए। 2,000 लेबर मेडिकल का हो गया, 2,000 रुपया बच्चा पड़ता है अपना। बच्चा पड़ता। अगर 8 बच्चे अपनी मादा लेके आती है तो मादा खा जाती है 16,000 रुपए के। 16,000। 16,000 में बच्चे दूध से हटा देंगे। हाँ, तो एक बच्चा अपने को 2,000 रुपए का पड़ेगा। 2,000 रुपया पड़ेगा। तो 2,000 हुए, 10,000 रुपये नॉर्मल से अपने फीड का लगा लो, 12,000 लगा लो, 1,000 रुपए ऊपर से लगा लो, 13,000 रुपए में अपना एनुअल तैयार हो जाता है। तैयार हो गया। उसके बाद 19,500 का बिका, 19,500 का आज बिक रहा है। थोड़ा रेट डाउन आ रहा है, डाउन आ रहा है। 210 चला गया था। हाँ। अभी डाउन आ रहा है, डाउन। तो लेकिन बचत है, बढ़िया बचत है। वो भी सब कुछ मैनेजमेंट पे है। मैनेजमेंट भाई फीड कैसे खुआनी है, ब्रीड कैसी लेनी है और देखभाल कैसे करनी है, वो उस पे सारा डिपेंड करता है। एक तो बच्चे लेके आएगी 10, तो 10 बच्चे लेके आएगी तो वो बच्चा अपने वो पड़ गया लगभग 1700-1800 रुपए का। और बच्चे लेके आई वो 5 मादा, तो वो अपने तो 3,000 रुपए पड़ गया। हाँ, तो वही बचत आएगी। वही बचत जी। जितने बच्चे ज्यादा बचाएंगे उतनी ही बचत आएगी। बचत आएगी। हाँ जी। एक नॉर्मल सा फॉर्मूला है पिग फार्म के अंदर, तो मादा आपकी अगर जितने 10 मतलब एवरेज कितनी मान के चला, बढ़िया प्रॉफिट में अगर फार्म चलाना है, प्रॉफिट है भाई साहब कम से कम 8 की एवरेज आनी चाहिए। नए बंदे के लिए, वो तो नए बंदे के लिए। और लोग ले रहे हैं 10-10, 11-11 की ले रहे हैं। हम भी ले रहे हैं, लेकिन बच्चे बचाने बहुत जरूरी है जी। तो उसमें सावधानी ये है डिलीवरी दे उस टाइम अपने पास रहना चाहिए। हाँ जी। तो उसमें अगर और कोई बीमारी भी है, अगर कोई दिक्कत आ है तो क्या सावधान रखे? जैसे फीड एक तो आपने बता दी 6-7 दिन के बाद डालना स्टार्ट कर दे। हाँ जी। उससे पहले अगर और कोई तो सावधानी ये है बस बच्चे नीचे नहीं दबाए। हाँ, बच्चे नीचे न दबे। जो आयरन का टिक्का है, बी कॉम्प्लेक्स का है, ये कंटिन्यू लगते रहने चाहिए जी। तो एक ये जैसे राकेश भाई ये भी प्रॉब्लम है कि भाई जैसे कई भाइयों से सवाल आवा कि सर हम फार्म स्टार्ट कर दें, कहीं कल सेल तो नहीं होंगे क्या? ऐसी प्रॉब्लम तो नहीं आएगी? नहीं भाई साहब, हमारे तो यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं आई है जी। जो मानेसर फौजी हैं, फौजी भाई साहब के जा रहे हैं, स्टार्टिंग से जा रहे हैं हमारे। अच्छा, मतलब शुरुआत से उनको शुरुआत से वहीं जा रही है हमारे। तो पेमेंट का और मैं जान लूं आपने, जैसे अगर अपने 100 एनिमल सेल कर दिए तो पेमेंट इकट्ठी मिल जाती है इसमें? भाई साहब 1 हफ्ते के अंदर अंदर पेमेंट आ जाती है। मतलब ये नहीं कि बस ज्यादा माल दे दिया इतनी बड़ी पेमेंट? ना, कोई मतलब नहीं है भाई साहब। तो इस चीज का निश्चिंत रहे भाई, सेल आउट भी हो जाएंगे और पेमेंट भी आप चाहे 500 एनिमल भेज दो तो आपको मिल जाएगी, पेमेंट मिलेगी भाई साहब। मिलेगी।
और ये तो हमारी उठा बैठ है फौजी भाई साहब से, हाँ, वो तो फार्मर है काफी जो साल पुराना हो गया। हाँ, हमारा तो संपर्क है। हाँ। और बहुत भी हैं जो नगद दे रहे हैं, हाँ। पैसे आज के आज दे रहे हैं, जी जी जी। तो वो वो चलता एक रहता है। विश्वास की बात हाँ, होगी ना, आप विश्वास की इतने बात लंबे होती है। टाइम से उनके साथ जुड़े हैं तो वो एक विश्वास वाली बात होगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये तो रहेगी भाई। अब प्रॉफिट की हमने बता दी, सेल की हमने बता दी, सेड की साइज भी हमने बता दी, तकरीबन वैक्सीनेशन की बात बता दी हमने। तो और कोई जानकारी अगर रहेगी हो तो जैसे आपका अनुभव है 7 साल का, हाँ जी। तो वो जैसे अपना अनुभव शेयर कर दो, नया किसान साथी नौजवान कोई भी करे क्या सावधानी रखे और कितने दिन पेशेंस लगा के रखे इसमें। भाई साहब सावधानी ये है, जी बढ़िया ब्रीड लो, जी बढ़िया सांडते क्रॉस ओडी लियो, जी। अपने जो भी स्टार्टिंग कर रहा है हाँ विश्वास वाले से ब्रीड लो। जी। क्रॉस लेनी चाहो तो क्रॉस लो, हाँ विश्वास वाले से लेना चाहिए। हाँ। हाँ भाई क्रॉसिंग कैसे किस तरह हुई है, कौन से सांड से हुई है, मतलब रिकॉर्ड उसकी मेंटेन हो, रिकॉर्ड पूरा होना चाहिए। जी। जो भी मैं मादा क्रॉस करवाता हूँ उसके टैग लगते हैं। हाँ। तो टैग जो भी नंबर है यहाँ नहीं है मादा, देखो ये है 3 मादा, ये हाँ ये देखो ये टैग लग रहे हैं। एक मिनट दीपक भाई दिखाना। हाँ ये 26 नंबर है। हाँ 26 नंबर का इसका सारा रिकॉर्ड पाओगा। अच्छा अच्छा। इतना आप इसमें लग रही है, रिकॉर्ड आप मेंटेन रखते हैं? हाँ बिल्कुल। भाई कौन से ब्याज में कितने बच्चे दिए, कितने बच्चे लाए, कितना दूध पिलाया, कितने दिन में इसके बच्चे हटे, जी। क्रॉस कब हुई है, हाँ। इसका सारा रिकॉर्ड आ जाएगा जी। तो देखभाल बहुत जरूरी है, मेंटेन रखना बहुत जरूरी है, हाँ। मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। कई लोग बोलते हैं भाई फार्म खोल रहे हैं हाँ और नौकरी कहीं और कर रहे हैं, हाँ हाँ लेबर छोड़ देंगे, हाँ। तो ऐसे मतलब नहीं पार्ट चलेगा। टाइम बिजनेस पार्ट टाइम नहीं चलेगा, बिल्कुल नहीं साइड चलेगा। बिजनेस के रूप में अगर लेके चले कोई इसको तो बिल्कुल मत नहीं करना। चलेगा भाई साहब, बिल्कुल नहीं फार्म को मैनेज अगर आप खुद कर पाए तो इसको करना, बिल्कुल। वरना मत करना, क्योंकि इसमें प्रॉफिट जैसे एक ही आज के दिन बता रहे हैं नॉर्मल सी राकेश भाई, बोलो 10 लाख मतलब 1 लाख से 10 लाख इस बिजनेस में कमा सकते हैं। तो इसमें आपका मानना है कि 1 लाख से 10 लाख आराम से कमा सकते हैं अगर स्टार्टिंग बढ़िया तरीके से की जाए तो? बिल्कुल कमा सकते हैं भाई साहब। आप मान के चलो एक बच्चा आज के दिन 7,000 रुपये कम से कम छोड़ रहा है। 7,000 रुपये छोड़ रहा है तो बच्चे देखो आप कितने पैदा कर सकते हैं। हाँ। कितने एनिमल आप बेच सकते हो 1 साल के अंदर। जी जी। तो मतलब 7,000 के अंदर ये मान के चला आप कि 1000 बच्चे हमने सेल कर दिए तो नॉर्मली 70 लाख की इनकम 70 लाख के हो गए जी, इसमें कोई संदेह नहीं है। बिल्कुल जी। 600 बच्चे मैं कर रहा हूँ। अच्छा 1 साल के अभी औसत है अपने? हाँ जी। तो अभी जैसे आपने 7 साल का मान के चला, वो बात तो चलो मैं भूल गया था। जैसे आपने शुरुआत में इन्वेस्ट कराया वो कितना करा था? इसके अंदर भाई साहब लगभग 40 लाख रुपए लगे। 40 लाख रुपए लगे थे। 25 मादा थी। हाँ। 25 मादा लेके आया था उस टाइम पे। 25 मादा थी, 2 सांड लेके आए थे। हाँ। और फिर ये बनाने के शेड वगैरह के 40 लाख रुपए लग लिए थे। हाँ। बाद में अपने जानवर बिकने शुरू हुए। हाँ जी जी। तो उसके बाद जैसे अगर हम बात करें आज करंटली इस ईयर की अगर हम बात करें अभी, तो अपने साल का अभी टोटल कितने एनिमल है बड़े पास अभी? लगभग है जी 350 350 400 मादा भी आ रही हैं अभी और बच्चे आएंगे। हाँ। तो जैसे आपने एक साल की जो बच्चे आपने बताया 600-700 सेल करते हैं, तो अपनी प्रॉफिट आप बिजनेस आप 60 लाख 50 लाख रुपए की इनकम नॉर्मल मान सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। तो मतलब इस बिजनेस से 50-60 लाख रुपए कमा सकता है अगर स्ट्रगल करके। अगर 600 बच्चे अगर मैं बेचता हूँ तो कम से कम मेरे 40 लाख रुपए तो नॉर्मल से हैं बच्चे। नॉर्मल है हाँ, मतलब मोटा मोटा खर्चा निकाल के जी। तो ये जानकारी थी भाई प्रॉफिट की, हमने बता दिया इतना प्रॉफिट होता है। एक राकेश भाई जैसे 10 मादा लेके आऊं उसके साथ में अपने फीड के बैकअप के लिए अगर बच्चे लेके चले साथ में भाई 25-30 बच्चे अगर दूध से हटते ले तो वो कैसा रहेगा फॉर्मूला? देखो भाई साहब वो बच्चे पर डिपेंड करता है कैसे बच्चे हैं। हाँ। कितने रेट में मिल रहे हैं जी। उसमें प्रॉफिट होगा। अगर बच्चे अपन महंगे उठा लिए हाँ। तो फिर आगे प्रॉफिट नहीं मिलेगा जी। बच्चे अपने सस्ते मिल रहे हैं तो प्रॉफिट आएगा। हाँ जी। तो मतलब नॉर्मल बच्चे लेके चला वो दूध से हटते ही लेके चले, मतलब हाँ लगभग दूध से हटने स्टार्टर पे चालू हो जाए वो बच्चों ले लो और फिर कम से कम वो भी 5,000 रुपये बच्चा एक छोड़ के जाएगा। मतलब नॉर्मल सी है कि भाई कम से कम 15 से 20 के 4-5 हजार रुपया बच्चा भी छोड़ के जाएगा। तो वो फीड के लिए अपना बैकअप जल्दी दिया जाए। हाँ जी। तो और कोई जानकारी देखो हमारी तरफ से हमने पूरी जानकारी इसमें एक राकेश भाई चलो एक सवाल और मैं पूछ लेता हूँ। जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट की एक स्कीम है नलक, हाँ जी। उसमें किसान को मिलते हैं 27 लाख रुपए। अच्छा जी। उसमें सेट बनाना पड़ेगा भाई 27 लाख के अंदर 8,500 स्क्वायर फुट का। तो 27 लाख में से अपने को एक बार मिलेंगे किसान को 12 लाख का बैंक लोन और 7.5 लाख रुपए की सब्सिडी, यानी 19.5 लाख रुपए मिलेंगे। अच्छा जी। 19.5 लाख के अंदर आपको 55 एनिमल तैयार करने हैं वो सेकंड सब्सिडी के लिए। हाँ जी। तो इसमें अपा 19.5 लाख में जैसे कई किसान साथी बोलते हैं भाई मेरे पास तो और बैकअप तो है नहीं, मैं इसी से इस बिजनेस को रन करना चाहता हूँ। तो आपका अनुभव है जैसे भाई 7-8 साल का, तो उसमें 19.5 लाख में
8,500 स्क्वायर फुट का सेट भी बनाना है और उसके साथ में एनिमल भी खरीद के लेके आना है और उसके साथ फीड का बैकअप भी। तो क्या मतलब ये संभव है? नहीं होगा, नहीं होगा। पैसे और लगेंगे भाई साहब, कम से कम 20 लाख रुपए और मान के चलो। और मान के। हाँ जी। तो यही मैं बताता हूँ कि देखो अगर इस बिजनेस में आ रहे हो आप एनएलएम स्कीम की सब्सिडी देख के, हाँ जी। लोग देखो क्या है राकेश भाई, काम करने के बजाय सब्सिडी के चक्कर में इस बिजनेस में ज्यादा आ रहे हैं। बिल्कुल तो बिल्कुल। इसमें जैसे गवर्नमेंट निसंदेह 15 लाख की सब्सिडी दे रही है 50+5 में, हाँ जी। लेकिन इसमें उनको ये नहीं पता कि भाई उसके साथ जैसे ये तो सेट बनाने में लग जाएगा, एनिमल खरीदने में जो फीड का खर्चा है ना वो नहीं मान के चले। वही तो दिक्कत आती है, नए फार्मर ये नहीं सोचते फीड कहाँ से आएगी। फीड कहाँ से आएगी? खर्चा तो फीड का है। हाँ, खर्चा फीड का है। एक मादा रख ली तो एक मादा के ऊपर 1 लाख रुपए तो कम से कम चाहिए। हाँ जी। उसके बच्चे होंगे, बच्चे भी फीड खाएंगे, वो खुद भी खाएगी, जब जाके बच्चे तैयार होंगे कम से कम 1 लाख रुपए फीड खा जाएगी। हाँ जी। तो इसमें जैसे आपके अनुसार की भाई ये स्कीम है, उसके साथ मैं भी ये बताता हूँ भाई बैकअप कम से कम है। चलो मैं आपने 15-20 लाख रुपए बता दिया, मैं लेकिन नॉर्मल बताता हूँ भाई कम से कम 8 से मतलब 15 लाख के बीच में बैकअप अपनी गोज में और होना चाहिए इसके साथ। बिल्कुल। तो ये दोस्तों स्कीम थी, स्कीम की जानकारी हमने बता दी है बाकायदा। अगर किसी भाई को फाइल अप्लाई करवानी हो, कोई भी जानकारी चाहिए एनएलएम की, तो स्क्रीन पे जो नंबर दिखा रहे हैं उस पर संपर्क कर लेना। और ड्यूज की जो अगर फीड लेनी हो किसी भी किसान साथी को, तो राकेश भाई के नंबर एक बार दोबारा मैं चाहूंगा भाई से अपने नंबर शेयर कर दे। 89 पूरा 300 27 244 27 244। हाँ जी। ये राकेश नंबर मकड़ाना। राकेश मकड़ाना। उसके साथ ही अगर अपने से कोई गिल्ट लेना चाहे, गिल्ट मिल जाए भाई साहब, जैसे कोई प्रेग्नेंट या फिर कोई मादा लेना प्रेग्नेंट तो फिलहाल देखो अभी नहीं मिलेंगी जी। प्रेग्नेंट के लिए तो फोन आ जाता है जी। जो भी फार्मर खोलता है भाई मेरे को 10 प्रेग्नेंट चाहिए, हाँ। 15 चाहिए, तो हम क्रॉस करवा देते हैं। तो वो 1-2 महीने के अंदर ले जाता है। मतलब प्रेग्नेंट लेनी है पहले आप बुकिंग करवा। हाँ, बुकिंग तो उसके लिए जैसे कुछ एडवांस पेमेंट भी नहीं, एडवांस की कोई दिक्कत नहीं, वो तो विश्वास होता है। हाँ। तो क्रॉस करवा देते हैं, 1-2 महीना वो ले जाता है, वो वेट के अनुसार पैसे हो जाते हैं उसके। और गिल्ट तो लगभग तैयार रहती है। और सांड की अगर बात करें, सांड भी मिल जाएंगे। सांड भी मिल जाएंगे, मिल जाएंगे। तो जैसे भाई ये जानकारी थी आज की राकेश भाई साहब से। तो राकेश भाई साहब इतना टाइम दिया उसके लिए आपका धन्यवाद, इतनी बढ़िया जानकारी दी। जय जवान जय किसान दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।